आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने जा रही हेमंत सरकार। शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात, शिक्षा में सुधार कीजिए वरना सरकारी स्कूलों को सौंप देंगे निजी हाथों में। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लगातार खराब हो रही शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया है। बीते दिन बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के शिक्षा मंत्री ने बच्चों को कमतर पढ़ाई लिखाई का स्तर जाँचने के बाद शिक्षा विभाग और शिक्षकों को जमकर हड़काया। उन्हें साफ शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इन स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देगी ताकि बच्चों का सुनहरा भविष्य हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को कोरोना मुक्त घोषित करने की थी तैयारी, लेकिन 22 दिन बाद फिर मिले मरीज ने बढ़ाई चिंता। धनबाद में करीब 22 दिन के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आया है। हालांकि मरीज में संक्रमण की पुष्टि के लिए उसकी RT-PCR जांच भी कराई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद विभाग धनबाद को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित करने की तैयारी में था, लेकिन एक बार फिर सामने आए नए मामले ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता और सरयू राय में सीधी टक्कर, भेजा लीगल नोटिस तो सरयू बोले जो करना है कर लें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर पलटवार करते हुए लीगल नोटिस भेजा है। ट्रेजरी से प्रोत्साहन राशि के मामले में बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता संजय मिश्रा ने श्री राय को लीगल नोटिस भेजते हुए कहा है कि 3 दिनों के अंदर में वे मीडिया में माफीनामा छपवाएं, अन्यथा कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार रहें। इधर श्री राय ने एक बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड ने अपने एक वकील के माध्यम से मुझे नोटिस भेजा है। नोटिस ईमेल द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे मेरे रांची कार्यालय को मिला है। नोटिस की मियाद परसों दोपहर में खत्म हो जाएगी। नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए। नोटिस के मियाद खत्म होते ही मंत्री जी मुझ पर मुकदमा करने का साहस करें, मैं मुकदमा की प्रतीक्षा करूंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम के लिए 100 करोड़ रुपए जारी, कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने की तैयारी। झारखंड की जनता को आसानी से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिले, इसके लिए बीमा कंपनी को अभी 100 करोड़ रुपए निर्गत कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी राशन कार्ड बनाने की तैयारी है। साथ ही राज्य में कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए भी सरकार तैयारियों में जुटी है। ये सारी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मिलेगी नौकरियों के लिए अवसर, चौकीदार नियुक्ति नियमावली का गजट 7 साल बाद जारी। राज्यपाल द्वारा गृह विभाग द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति से संबंधित नियमावली की स्वीकृति के बाद 7 अप्रैल 2015 को अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इस अधिसूचना का गजट 7 साल बाद यानी 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। इस नियमावली को झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गजट में प्रकाशन की तिथि से यह नियमावली लागू होगा। इस नियमावली के तहत चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की अनुशंसा आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा। चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधी प्रस्ताव लागू होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर श्रावणी मेले के लिए तैयारी तेज, 2 सालों से नहीं हो पा रहा था आयोजन। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से भारत का सबसे बड़े मेले में शामिल श्रावणी मेला नहीं लग पा रहा था। वहीं इस वर्ष श्रावणी मेले के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लगातार मंदिर का निरीक्षण के दौर चल रहा है। वहीं पब्लिक पुलिस के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए मंगलवार को जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए देवघर टावर चौक पहुंचे और लोगों से बातचीत की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 तारीख तक हर हाल में लाभुकों के खाते में भेज दें पेंशन, सीएम ने दिए और भी कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में हर महीने के 5 तारीख तक पेंशन राशि अनिवार्य रूप से दे दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को SMS से भी दिया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब बेचने पर अमदा हेमंत सरकार, आचार संहिता को ठेंगा दिखाकर निकाला टेंडर। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति के प्रति व्यवसायी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि पूर्व में विभिन्न श्रेणियों में निकाले गए टेंडर में आवश्यकता के अनुरूप एजेंसियां सामने नहीं आ सकी। झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए 10 जोन में टेंडर के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसियों को आमंत्रित किया गया था। इसके लिए 1 अप्रैल को टेंडर निकाला था, जिसके लिए 16 अप्रैल तक जमा करने की अंतिम तिथि थी। लेकिन केवल 4 जोन के लिए 4 प्लेसमेंट एजेंसियां ही सामने आई। 6 जोन में एक भी टेंडर नहीं डाला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने रोपवे दुर्घटना की जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी। 3 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड में सोरेन सरकार ने देवघर के त्रिकुट पर्वतीय क्षेत्र में केबल कार हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। केबल टूट जाने के बाद 60 से अधिक लोग फंस गए थे। वहीं इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी। झारखंड पर्यटन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और इसके अध्यक्ष 10 अप्रैल की घटना की जाँच में मदद के लिए देश किसी भी संस्थान के किसी भी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची बाल सुधार गृह में जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां, 19 कैदियों पर केस दर्ज। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट और हंगामा मामले में 19 बाल कैदियों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। बाल सुधार गृह के वार्डन की तरफ से दिए गए आवेदन के आधार पर ये FIR दर्ज किया गया है। वहीं इसके साथ ही इस मारपीट में शामिल बाल कैदियों को भी चिन्हित किया गया है। उन्हें किसी दूसरे बाल सुधार गृह में शिफ्ट करने को लेकर मंथन भी किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो और एक सबक दूसरे बाल कैदियों को दिया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर कहीं चुनाव के लिए बंट रहे पैसे और चल रही दावत तो इन नंबरों पर कॉल करें, आयोग तुरंत लेगा संज्ञान। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है। चुनाव पार्टी स्तरीय न होने के बाद भी ज्यादातर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसके साथ ही चुनावी दावत भी शुरू हो चुके हैं। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही गाँव में दावत का भी दौर शुरू हो चुका है। विभिन्न होटलों और दुकानों में लगातार बैठकें चल रही है। इसी के खिलाफ अब निर्वाचन आयोग ने आम सूचना जारी की है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है और आप इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो बस तैयार हो जाएं। आपको ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं होगी। बस एक कॉल कर आप इसकी सूचना दे सकते हैं। धनबाद, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए देवेंद्र कुमार सिंह, व्याख्याता 99 55 53 27 29। गिरिडीह, देवघर, कोडरमा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ व दुमका प्रेमतोष चौबे, विशेष कार्य पदाधिकारी 83 40 19 71 02। रांची, जामताड़ा, लातेहार, रामगढ़ व खुंटी सुषमा बड़ाइक, अवर सचिव 89 67 79 11 31। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा व हजारीबाग कुमकुम प्रसाद, उप निर्वाचन आयुक्त संयुक्त सचिव 065 12 28 02 87 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर खुदरा दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, कहा सरकार वापस ले बाजार समिति शुल्क। देवघर बाजार समिति के शुल्क के विरोध में खुदरा दुकानदार संघ ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ खुदरा दुकानदारों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बाजार समिति शुल्क वापस लेने की मांग की गई। देवघर के खुदरा दुकानदारों ने लक्ष्मी बाजार के बाहर खुदरा दुकानदार संघ के बैनर तले काला झंडा एवं काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। दुकानदार कृषि विपणन बिल के विरोध में थे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कृषि बाजार समिति शुल्क को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि एक दुकानदार पर सरकार कितने तरह का शुल्क लेगी, लोगों को महंगाई से राहत दें। दुकानदारों ने खुदरा दुकानदार एकता संघ जिंदाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, झारखंड के इन 3 जिलों में बच्चों को मानक के अनुरूप नहीं मिल रहा मिड डे मील, जांच रिपोर्ट की मांग। झारखंड के 3 जिलों के कई स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे मध्याह्न भोजन मानक के रूप में नहीं पाया गया है। इसमें रांची, हजारीबाग एवं खुंटी शामिल है। इन स्कूलों भोजन के नमूनों की जाँच में उनमें पोषक तत्व की वैल्यू कम मिली। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी ने इन जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी देते हुए इसकी जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही शिकायत दी है कि इनकी पुनरावृत्ति न हो।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा टू वाराणसी बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन 6 जिलों को होगा बड़ा फायदा। केंद्र सरकार ढांचागत विकास पर जोर दे रही है। इसी क्रम में झारखंड में भी 2 एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ तीसरा एक्सप्रेसवे बनने की योजना बनी है, जो बिहार से जुड़ी है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन परियोजना में भी झारखंड के 4 जिले शामिल है। अब जो और जानकारी सामने आ रही है, इसके अनुसार वाराणसी टू लोहरदगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे स्वीकृति मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को कोरोना मुक्त घोषित करने की थी तैयारी, लेकिन 22 दिन बाद फिर मिले मरीज ने बढ़ाई चिंता। धनबाद में करीब 22 दिन के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आया है। हालांकि मरीज में संक्रमण की पुष्टि के लिए उसकी RT-PCR जांच भी कराई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद विभाग धनबाद को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित करने की तैयारी में था, लेकिन एक बार फिर सामने आए नए मामले ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ रांची में केस दर्ज, जानिए क्या है मामला। अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में केस दर्ज हुआ है। केंद्रीय शरणा समिति ने यह केस दर्ज कराया है। बता दें कि राखी सावंत ने बेली डांस के ड्रेस को आदिवासी पोशाक बताया था। आदिवासी समाज ने उनकी इस टिप्पणी का विरोध किया है। अभिनेत्री राखी सावंत विवाद की वजह से मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्रीय शरणा समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की का कहना है कि राखी सावंत का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने जो पोशाक पहने हैं उसे आदिवासी लुक बताया जा रहा है। यह आदिवासी का अपमान करता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। राखी सावंत के कारण आदिवासी समाज की बदनामी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्राइम का नया पैंतरा, फोन पर मैसेज भेज दे रहे हैं धमकी, जल्द करें बकाया भुगतान वरना काट देंगे बिजली। साइबर अपराधी आम से लेकर खास लोगों तक को ठगने का किसी तरह का मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही और आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अब साइबर अपराधी धनबाद के बिजली विभाग और उपभोक्ताओं की कमियों का फायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी करने में लगे हैं। सोमवार को जयप्रकाश नगर के रहने वाले डॉक्टर विजय शंकर सिंह से 70,000 रुपए की ठगी कर ली गई। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था कि बिल भुगतान नहीं करने पर बिजली काट दी जाएगी। शाम को जब डॉक्टर ने उस नंबर पर फोन किया तो साइबर अपराधी ने उनसे कार्ड की जानकारी लेकर उनके खाते से 70,000 रुपए की निकासी कर ली। अब इधर उपभोक्ता की शिकायत पर इसको लेकर बिजली विभाग ने वार्निंग भी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह के मैसेज आए तो वह सतर्क रहें और ठगी का शिकार न बने।